तो सबसे पहले मैं टॉपिक इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। आज हम क्या क्या टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। ये मेन सेशन रहेगा हमारा पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन सेशन, मतलब आप जैसे भी हो अभी उससे बेहतर आप कैसे हो सकते हो। ठीक है, वेदर यू आर अ पॉइंट ए बी सी, जिस भी पॉइंट पे आप हैं उस पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट उससे बेहतर अपने आप को एनहांस कैसे कर सकते हो, इस बारे में हमारा आज का सेशन रहेगा। 3 टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं सेशन के अंदर। सबसे पहला सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट का मतलब होता है सेल्फ इवैल्यूएशन, मतलब आप अपने आप को कितना बेहतर समझते हो। आप कोई भी गोल बनाते हो या डेली बेसिस पे कोई भी काम करते हो या लाइफ को लेकर के, करियर को लेकर के, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर के, बुक्स पढ़ने को लेकर के, किस माध्यम से आप अपने आप को इवैल्यूएट करते हो, मतलब खुद को अंडरस्टैंड करते हो। वो खुद का जजमेंट है जो अभी तक आपने पढ़ा है उससे, या फिर आप अच्छी बुक्स पढ़ रहे हो या अच्छे कोर्सेज एनरोल कर रहे हो, उससे आपका इवैल्यूएशन बन रहा है। ठीक है, उससे हम सीखेंगे सेल्फ असेसमेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा हमारा प्रेजेंटेशन स्किल्स, मतलब मान लीजिए कोई भी टॉपिक है, आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट रहते हुए भी आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, वो पॉइंट 1 हो गया। उसको प्रेजेंट कैसे करना है, मतलब आप जैसे भी हो, आपको कोई टॉपिक दिया जाए कि आपको इस टॉपिक के ऊपर बात करनी है, उस पे आप कैसी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, उसमें आपका R&D कितना डिटेल में है, उस टॉपिक को लेकर के आपकी रिसर्च कितनी डिटेल में है, और फाइनली जब उस टॉपिक के बारे में आप बात करो तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप लोगों से कनेक्ट कितना करते हो, आप किन किन चीजों का ध्यान रखते हो, वो दूसरा आएगा हमारा प्रेजेंटेशन स्किल्स। और तीसरा इसमें रहेगा ऑफिस बिहेवियर। अब स्टूडेंट लाइफ के बाद डेफिनेटली यू हैव टू स्टार्ट योर प्रोफेशनल कैरियर। ठीक है, अब प्रोफेशनल कैरियर में और अभी जो आपकी स्टूडेंट लाइफ है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि अभी आप फ्री हो, आपको जैसा बोलना है आप अपने फ्रेंड सर्कल में बोल सकते हो, जैसा बिहेव करना है वैसा बिहेव कर सकते हो। ठीक है, जब जहां जाना है जा सकते हो, जो प्लान बन गया, प्लान ए बी सी व्हाटएवर, वहां चले गए। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में आपको टाइम बाउंड होना पड़ेगा, आपको कमिटमेंट बाउंड होना पड़ेगा। ठीक है, आपको ऑन टाइम ऑफिस भी पहुंचना है, ऑन टाइम टास्क भी कंप्लीट करना है, इन सब चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो क्या क्या फैक्टर है वो भी हम इसके अंदर समझेंगे। सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट है क्या, व्हाट इज सेल्फ असेसमेंट। हाँ जी, सेल्फ असेसमेंट क्या है, अभी आपने अपने तरीके से बताया। सेल्फ असेसमेंट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग, अपने आप को इवैल्यूएट करना। कैसे इवैल्यूएट करना है, आपकी ऑन स्किल्स कैसी हैं, आपकी एबिलिटी क्या क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, और आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है, जो डिफरेंट एरिया हैं आपकी लाइफ के, जिसमें काम आ गया आपका, आपकी एजुकेशन आ गई। यही दोनों इंपॉर्टेंट है। आप काम को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, जो आपकी एबिलिटीज हैं, स्ट्रेंथ हैं, वीकनेस हैं, वो सब आपको पता होनी चाहिए। अभी आप में से कौन है जो मुझे ये बता सकता है कि आई नो वेरी वेल अबाउट माई स्ट्रेंथ, अबाउट माई वीकनेस। आप में से एनीवन हु कैन एक्सप्लेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ कि सर मुझे पता है ये मेरी स्ट्रेंथ है और ये मेरी वीकनेस है, बता सकता है कोई? एनीवन? चलो 30 सेकंड का टाइम है, खुद से सोच लो दिमाग में। सबसे पहले सोचो अपनी स्ट्रेंथ के बारे में, कोई भी 3 फैक्टर सोचो कि सर ये मेरी स्ट्रेंथ है। यू हैव 30 सेकंड्स। योर स्ट्रेंथ क्या है? कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रेंथ है, लोगों को अपनी बात समझा देना ये आपकी स्ट्रेंथ है, आपके चेहरे की मासूमियत ये आपकी स्ट्रेंथ है। हाँ, अंदर से आप क्लेवर हो लेकिन बाहर से आप बहुत ही हम्बल लगते हो, दिस इज योर स्ट्रेंथ। ऑलवेज यू हैव प्लान बी बट यू नेवर एक्सपोज द प्लान बी। आप हमेशा कहते हो मेरे पास तो प्लान ए ही है। इज दैट योर स्ट्रेंथ? सोचो क्या आपकी स्ट्रेंथ है। सोच लिया सबने अपना अपना, मुझे बताना नहीं है, अपना अपना सोच लिया। ठीक है, नाउ कम टू द वीकनेसेस। अब सोचो आपकी वीकनेस क्या है। सर पब्लिकली बोल नहीं पाते, दिस इज माई वीकनेस। एक चीज बता देता हूं, अगर आप अवेयर नहीं हो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को लेकर के, तो ये स्ट्रेंथ और वीकनेसेस लीड करेंगी आपके कैरियर को। और स्ट्रेंथ तो फिर भी आपको नहीं पता, फिर भी वो आपको फायदा करेंगी, बट वीकनेस आपका नुकसान बहुत करेंगी अगर आपको नहीं पता क्या है। ठीक है, अपने फोन्स साइलेंट रखिए। हाँ जी,
तो वीकनेस के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे वीकनेस में क्या क्या हो सकता है? हाँ जी, चलो आपका एक बार नंबर आ गया, आप बताइए। वीकनेस में जैसे पब्लिक के सामने बोलना, एक हो गया पब्लिक स्पीकिंग, और दूसरों को अपनी बात समझा पाना। ठीक है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। और सर बुक्स नहीं पढ़ी जाती। एक शॉर्ट देख के ना मोटिवेट तो बहुत होते हैं कि चलो अब बुक्स पढ़ते हैं, पर सर पढ़ी नहीं जाती। इज दैट द वीकनेस ना? ये वीकनेस है। कंसिस्टेंसी, सर वो अंकित देखा था, वो जिम करता हुआ, उसका 100 डे टास्क देखा था, प्लान हमने भी किया कि करेंगे फिजिकल एक्टिविटीज, बट होती नहीं सर। 2 दिन तो मोटिवेशन रहता है, तीसरे दिन डोपामिन रिलीज जो है वो बिना किए कि ठीक है, 2 दिन तो शॉर्ट देखा, डोपामिन रिलीज हुआ, मन किया कि चलो करेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो डाउन होता है ना। कि जिम करेंगे, जिम गए, फीस दे दी पर ठंड है, आज मम्मी ठंड है, आज नहीं, कल जाऊंगा, आज हाँ नींद 5 बजे का अलार्म भर दिया, उठेंगे बुक पढ़ेंगे 5 बजे उठ के, 2 दिन उठ भी गए, तीसरे दिन आज पूरी कर लेता है, कल रात को लेट सोए थे। ठीक है, पता होना चाहिए आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में। इट इन्वॉल्व्स रिफ्लेक्टिंग ऑन वंस एक्सपीरियंस, अचीवमेंट्स, किन किन चीजों में ये इन्वॉल्व रहेंगे आपके एक्सपीरियंसेस, अचीवमेंट्स एंड एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट। सेल्फ असेसमेंट कैन बी अप्लाइड टू पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कैरियर प्लानिंग, एजुकेशन और गोल सेटिंग। सो यू शुड बी अवेयर अबाउट सेल्फ असेसमेंट। अगर आप नहीं करते, बिल्कुल ऐसा है जैसे खुद से बात करना, लेकिन वो शिकायतें नहीं होनी चाहिए, वो कंक्लूसिव होनी चाहिए। आप खुद से बात कर रहे हैं, लेकिन दैट शुड बी प्रोडक्टिव, रिजल्ट ओरिएंटेड। ठीक है, कि मुझे ऐसा करना है, ठीक है, तो एक पेपर पेन उठाओ, अगर शुरुआत में आप बहुत ज्यादा बातें कर रहे हो, रिजल्ट नहीं निकल रहा है, इट्स ओके, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है? आपको लिखना है, लिखने की हैबिट बनानी है। खुद से तो शीशे के सामने खड़े हो जाओ, बेवकूफों की तरह एक्टिविटी करने लग जाओ। देखो, हर एक्सीलेंस की शुरुआत ना स्टुपिडिटी से होती है, बात समझ रहे हो ना? और हर एक्सीलेंट आदमी, एक्सीलेंस के बावजूद भी उसकी पर्सनल लाइफ देखोगे तो आपको स्टुपिड ही लगेगा वो, कि इतना पागलपन क्यों भाई, क्या जरूरत है इतने पागलपन की? थोड़ा रेस्ट भी कर लो, थोड़ा चिल भी करो, लेकिन वो 12-12 घंटे लगे हुए हैं, बिकॉज दे हैव गोल सेटिंग, बिकॉज दे आर कंसिस्टेंट, बिकॉज दे आर कमिटेड। और कमिटमेंट लोगों से करोगे ना, एक दफा भूल भी जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नहीं आएगा आपको बोले यार तुमने तो बोला था और तुमने तो किया नहीं। बट वंस यू विल गेट द क्लैरिटी ऑफ कमिटमेंट बाय योर सेल्फ और अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस कि खुद से कमिटमेंट किया तो पूरा करना है, उसके बाद भीड़ क्या बोल रही है, यू डोंट केयर, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। फिर लोगों को आप पागल नजर आओगे कि 12-12 घंटे की सेटिंग कर लेता है। अरे जिंदगी ऐसा पागलों की तरह काम करने की थोड़ी है, कभी कभी घूम के आओ यार। वो फिलोसोफर माइंड बन जाता है हमारा कि हम उनको समझाएं कि इतना भी पागलपन ठीक नहीं है, बिकॉज दे आर कमिटेड। तो उनके लिए वही खेल है जो आपके लिए काम है। वो कब पॉसिबल है? जब आप अपना सेल्फ असेसमेंट करते हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ओके, नाउ कम टू द सेकेंड वन, व्हाई द सेल्फ असेसमेंट इज इंपॉर्टेंट। अभी हमने थोड़ा थोड़ा समझा कि क्यों इंपॉर्टेंट है। नाउ कम टू द पॉइंट्स, कैसे इंपॉर्टेंट है इन एजुकेशन। अभी आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स में एंगेज इन सेल्फ असेसमेंट टू इवेल्युएट, ये वही चीज है जो मैंने अभी आपको हिंदी में समझाई है, इवेल्युएट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट, अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सब्जेक्ट, आइडेंटिफाई द एरिया वेयर दे नीड एडिशनल सपोर्ट। आपको पता चल गया ये मेरी कमजोरी है, इसमें मुझे सर की जरूरत पड़ेगी, मैडम की जरूरत पड़ेगी, पापा की जरूरत पड़ेगी, दोस्त की जरूरत पड़ेगी। वंस विल अंडरस्टैंड कि हाँ मैं खुद से नहीं कर सकता, मुझे किसी का असिस्टेंट चाहिए। वो कब आएगा? जब आप सेल्फ असेसमेंट कर रहे हो। अगर कर ही नहीं रहे हो तो वो कमजोरी आज भी है, वो कमजोरी 2 साल बाद भी है, उसे ठीक करना है। डू सेल्फ असेसमेंट एंड सेल्फ लर्निंग गोल्स।
It encourages a proactive approach to learning can lead to improve academic performance. अगर academics में आप लो हैं, किसी के 60-50 बन रहे हैं और उसको 80-90 पे लीड करना है, डू सेल्फ असेसमेंट, आपको जरूरत है उसकी. क्लियर? Next, self-assessment is a valuable tool for personal development as well. It allows individuals to take stock of their skills, values and interest, helping them make informed decisions about their career path, hobbies and life goals. ठीक है, वही चीज है जो भी हमने डिस्कस की थी. Is that clear? जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे इस सेशन में, मेक नोट्स. पैरेलली अपना पेन पेपर रखो, जो आपको लगे यार ये मुझको करना है, नोट्स बना लो वहीं पे. मैं नहीं बोलूंगा बिल्कुल भी कि आपको नोट्स बनाना चाहिए, बट आपको बनाना चाहिए. बिकॉज अ शॉर्ट टर्म मोटिवेशन 2 दिन में भूल जाओगे आप, बट वो नोट्स अगर 5 दिन बाद भी देखोगे, 15 दिन बाद भी देखोगे, तो आपको याद आएगा, यू रिमाइंड कि ठीक है ये भी करना है मुझे. क्लियर? अब इसको इंप्रूव करना कैसे है? ठीक है सर, आपने प्रॉब्लम तो बता दी हमको, ये हमारी प्रॉब्लम है, बट इसको बेटर करें कैसे? ये तो नहीं होती, हमसे तो नहीं होती. तो इज देयर एनी वे थ्रू विच वी कैन इंप्रूव इट? यस, देयर इज अ वे. कैसे कर सकते हैं? लिसन, सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको you have to schedule regular time for self reflecting to review your experience, achievements and challenge. बात समझ में नहीं आई सर? क्या है इसका मतलब? आप हर रोज जो कर रहे हो, शाम को सोने से पहले एक नोटबुक बनाओ, उसमें लिखो कि आज पूरे दिन में आपकी क्या लर्निंग रही. कोई छोटी सी भी लर्निंग है, छोटी सी भी, एक बात आपको अच्छी लगी, सर की, मैडम की, किसी दोस्त की, वो बात लिख लो. आज ये वाली बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, इंप्लीमेंट करूंगा, मैं कोशिश करूंगा जितनी मुझसे इंप्लीमेंट हो. सी एक्सीलेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक मूवमेंट के बाद आपको अचीव हो जाए. इट इज अ प्रोसेस, कंसिस्टेंट प्रोसेस. रोज 1% होगी. जैसे बैटरी चार्ज 0 से 100% सीधी नहीं होती ना भाई, 0 से पहले 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी. देयर इज अ स्टेप्स. ऐसे ही एक्सेलेंस है. आप 0 से 100 पे कभी नहीं पहुंचेंगे कि एक मूवमेंट आए, एक एक्सपीरियंस आए और यू बिकम प्रोफेशनल, यू बिकम एक्सेलेंट. नहीं जी, आपको रोज 1% इन्वेस्ट करना पड़ेगा. हो सकता है वो महीना आपका 1% हो, 15 दिन आपका 1% हो, 1 वीक आपका 1% हो, या 1 दिन आपका 1% हो. बट यू हैव टू ऐड द वैल्यूज. आपको थोड़े थोड़े वैल्यूज रोज ऐड करना है. क्लियर? ठीक है. और फिर उसका रिव्यू करना है कि चलो ये चीज मैंने सीखी है, या ये वाला पॉइंट मैंने देखा था. और एक चीज और बता देता हूं, कोई समझाए उससे ज्यादा बेहतर बात आपको वो समझ में आएगी जो आपने खुद से समझी है किसी को देख के. बुक में पढ़ के आप खुद को बेहतर शायद कर पाओ, लेकिन 100% कर पाओगे अगर आप देख के सीखने वाली हैबिट डेवलप कर लो. एक कहावत है ना हिंदी में कि खुद ठोकर खा के सीखा तो क्या सीखा. असली सीख वो है कि किसी और ने ठोकर खाई और आपने गांठ बांध ली कि ये गलती मैं नहीं करूंगा. दिस इज द ट्रू लर्निंग. ठीक है? मेक योर सेल्फ लाइक दैट. सेकेंड, गैदर फीडबैक फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव इंक्लूड्स पीयर, सबॉर्डिनेट्स एंड सुपरवाइजर्स. अपने सबॉर्डिनेट्स के थ्रू, या अब डिफरेंट पर्सपेक्टिव, जैसे हो सकता है सर का एक पर्सपेक्टिव हो, मैडम का एक पर्सपेक्टिव हो, इन सर का एक पर्सपेक्टिव हो. कभी भी अपने पर्सपेक्टिव को फाइनल पर्सपेक्टिव मत समझो. मैं इसको अगर रिलीजियस साइड की तरफ लेके जाऊं, थोड़ा जरूरी है समझाना. अगर कोई अल्लाहू अकबर कर रहा है तो डोंट मेक अ नेगेटिव सेंस. अगर कोई जय श्री राम कर रहा है, डोंट मेक द पॉजिटिव सेंस. कुछ भी हो सकता है. मे बी देयर इज अ हिडन एजेंडा. तो फीलिंग्स में बह के किसी भी, जो बचपन से एक आप पाथ से सीखते आ रहे हो, उसको अपना पर्सपेक्टिव मत बनने दो. हर तरफ से समझो, ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ये यहां ऐसा क्यों बोल रहा है, ये ऐसा बोलते ही क्यों है. हो सकता है जैसा आपके लिए जय श्री राम हो, वैसा ही उनके लिए वो दूसरा स्लोगन हो. जैसे आपको जय श्री राम से मोटिवेशन मिलता है, उनको दूसरे स्लोगन से मोटिवेशन मिलता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट कल्चर्स. इससे आपको एक वाइडर पर्सपेक्टिव मिलेगा. ठीक है? एक व्यक्ति अपनी बात रख रहा है, उसके पीछे पागल मत बन जाओ. दूसरे व्यक्ति का भी सुनो, उसकी भी बात समझने की कोशिश करो. जब तक आप सिंगल साइड चलोगे, तब तक ये जो डिवाइड एंड रूल वाला है ना, ये चलता रहेगा. ये चाहे आपका ऑफिस कल्चर हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो कॉलेजेस हो, व्हाटएवर, ये इट्स कीप गोइंग.
और चाहते हैं पावरफुल लोग कि यू शुड थिंक इन अ लीनियर वे, कि आप एक ही डायरेक्शन में सोचो ताकि उनकी सत्ता बरकरार रहे। ठीक है, सो ऑलवेज ट्राई टू थिंक इन बोथ साइड, दोनों तरफ से सोचने की कोशिश करो। ये आपके सेल्फ असेसमेंट को एक बहुत वाइडर रेंज प्रोवाइड करेगा, ज्यादा फीचरिस्टिक तरीके से सोच पाएंगे आप। आइडेंटिफाई स्पेसिफिक स्किल्स रेलेवेंट टू योर पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स। आप आइडेंटिफाई कर लो कि मैं अगले 15 दिन स्पीकिंग स्किल्स पर ध्यान दूंगा, और सबसे पहले मुझे स्टार्ट करना है अपने इंट्रोडक्शन से। तो जब भी मैं खड़ा हूं तो मैं अपना इंट्रोडक्शन कैसे दूंगा? ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों के सामने मत करो, दे विल मेक यू अनकंफर्टेबल। ठीक है, ऐसा मत करो क्योंकि वो आपको डिमोटिवेट कर देंगे। अच्छा बड़ा बनना है, चल अंग्रेज, हाँ हमारे सामने जैसा है बढ़िया है। कम्युनिटीज का ना एक बिहेवियर होता है, एक साइकोलॉजिकल पैटर्न होता है, दे वोंट मेक यू डिफरेंट, वो आपको बिल्कुल अपने जैसा ही रखना चाहेंगे। तो जिस भी सोसाइटी में आप बहुत ध्यान से दोस्त चुनो, बहुत ध्यान से। आप खुद को बेहतर नहीं कर सकते, इट्स ओके, बेहतर दोस्त तो चुन सकते हो ना। भाई आप खुद को बेहतर खुद से नहीं कर सकते, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। बेहतर दोस्त तो चुन सकते हो, वो आपको दे मेक यू बेटर, वो आपको 1% बेटर कर देंगे। ठीक है, आप खुद से फाइनेंस नहीं समझ पा रहे हो कि फाइनेंस होता क्या है। पैसा कमाना इट्स वेरी इजी, पैसे को मैनेज करना इट्स टू डिफिकल्ट। ठीक है, जो बैकवर्ड कास्ट होती हैं, मैं यहां पे कास्टिज्म नहीं कर रहा हूं, बट आई एम जस्ट गिविंग यू रेलेवेंट एग्जांपल। उनके सोसाइटी में ना फाइनेंस को लेके कोई बहुत ज्यादा लर्निंग होती नहीं, तो पैसा कमा भी लेते हैं तो खर्च कर देते हैं। पैसा कमाया गाड़ी ले ली, पैसा कमाया घर बना दिया, जमीन बेच दी घर बना दिया, गाड़ी ले ली, पैसा गायब, फिर गाड़ी बेच दी। क्या चल रहा है भाई? बिकॉज देयर इज समथिंग मिसिंग। वो क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक बनिया फैमिली है, बनिया लड़का बैठा हो तो वो समझ सकता है। उनके फंक्शंस में भी जब लोग बैठते हैं ना, दे डिस्कस अबाउट फाइनेंस, दे डिस्कस अबाउट फ्यूचर गोल्स। बेटे क्या करोगे आगे? बेटे क्या कर रहे हो? बेटे आईआईटी की तैयारी कर रहे हो क्या? फैमिली फंक्शन चल रहा है, दे डिस्कस फ्यूचर। दूसरे कास्ट में क्या हो रहा है? और वो लड़की लेके चला गया, वो दूसरे जात की। आप समझ रहे हो? गॉसिप्स चल रही हैं वहां पे। मैं यहां पे थोड़ा सा ह्यूमर ऐड कर रहा हूं जस्ट बिकॉज टू कनेक्ट यू कि सच में ये होता है। लेडीजें बैठी हैं, 4 बैठ गई एक तरफ, समझ रहे हो? सिर्फ गॉसिप्स है, टोटल गॉसिप्स है। लेडीज फाइनेंस, क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कभी सुना ही नहीं मेरी मम्मी से फाइनेंस के बारे में कि बेटा इन्वेस्ट करो। बेटा मम्मी तो बस इतना कहती, बेटा रास्ते से चलो। हाँ, समझ रहे हो? थिंक अबाउट इट। ये बताने के पीछे सिर्फ रीजन एक है, आप खुद से बेहतर नहीं हो सकते, इट्स ओके। चूज अ बेटर सोसाइटी, चूज अ बेटर फ्रेंड सर्कल, चूज अ बेटर फ्रेंड। ऐसे दोस्त बनाओ जो आपसे 1% बेहतर हो, ज्यादा नहीं, 1% बेहतर हो। वो आपको खींचेंगे ऊपर की तरफ। अगर आपने अपने से 1% बेकार दोस्त बना लिया, जिसकी बातें सुनना आपको पसंद नहीं लेकिन फिर भी आपका जिगरी दोस्त है, ब्रदर छोड़ दो, वो आपको डिग्रेड करेगा। ठीक है, आज मेरे कहने से ले लें, भाई की कसम ले लें। समझ रहे हो? आपका मन नहीं है, आपने कभी सोचा भी नहीं उसके बारे में कि ड्रिंक करना है, मेरी कसम है तुझे, मर्द का बच्चा है तो पी ले। सब मर्द दूध पीता है अभी भी, क्या बात कर रहा है? होता है ना दोस्तों में ऐसा। भाई हम भी उसी दोस्त वाले सर्कल से, मैं भी उसी दोस्त वाले सर्कल से निकला, मुझे पता है अच्छे दोस्त कैसे होते हैं, बुरे कैसे होते हैं, बट उस मोमेंट पे हमें नहीं पता वो बुरे हैं। अब ब्रदरहुड, भाई भाई, समझ रहे हो? दे डिग्रेड यू इन अ लॉन्ग टर्म, दे डिग्रेड यू, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर ऐसे ही आपकी लाइफ में एक ना एक्सीडेंट होगा, इंसिडेंट, लड़की छोड़ के चली गई, गम में हो आप, कैसे छोड़ गई। अब आपको वो सॉल्यूशन नजर आएगा, वो जो भाई ने प्यार से पिलाई थी, ये सॉल्यूशन है।
समझ रहे हो? नहीं, वो सॉल्यूशन नहीं है, वो अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में बैठाया गया है कि सॉल्यूशन है। अच्छी यार, इतना काम कर लिया, आज तो पार्टी। पार्टी मतलब अरे पार्टी, अच्छी बात करो ना, डिस्कस करो ना फ्यूचर। आप आपका दोस्त बैठो, ऐसी बातें डिस्कस करो जो आप किसी के साथ नहीं कर सकते। 5 साल के बाद आप भी बहुत आगे होंगे, आपका दोस्त भी बहुत आगे होगा। आप उसकी मदद कर रहे हो, वो आपकी मदद कर रहा है। एक पर्सपेक्टिव आप सीख रहे हो एक तरह की बुक्स पढ़ के, एक पर्सपेक्टिव वो सीख रहा है, एक दुनिया वो देख रहा है, आप दोनों बैठ रहे हो, वाइडर पर्सपेक्टिव बन रहा है। मेरा फ्रेंड एमएनसी कंपनी में जॉब कर रहा है, मैं बिजनेस कर रहा हूं। हम जब भी बैठते हैं हमारी बातें सिर्फ बिजनेस की होती हैं, सेल्फ ग्रोथ की होती हैं। यहां से बेहतर कैसे जाना है, इस कंपनी से स्विच करके तुमको कहां जाना है, इस बिजनेस के बाद मुझे किस बिजनेस में जाना है। मैं डिमोटिवेट होता हूं, वो मुझे मोटिवेट करता है। कोई बात नहीं, इट्स ओके, होता है, मैं हूं ना साथ में, कोई जरूरत हो तो बताओ। वो परेशान होता है, मैं बोलता हूं कोई बात नहीं, किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे कॉल करना, आधी रात परेशान हो मुझे कॉल करना। समझ रहे हो? दिस इज ट्रू फ्रेंडशिप। 20 दोस्त रखने की जरूरत नहीं है, एक बना लो। इट विल हेल्प यू टू डू सेल्फ असेसमेंट। क्लियर? दोस्त परछाई की तरह होता है, समझ रहे हो ना? परछाई की तरह होता है, साथ साथ चलने वाले दोस्त होते हैं। ये नहीं कि आज गेड़ी मार के आते हैं, समझ रहे हो, वहां चलते हैं, मूड खराब है वहां चलेंगे। यही टाइम है करियर बनाने का। ये 18 से 24-25 साल का जो फेज है ना, ये आपके 70 साल डिसाइड करने वाला आगे के। कर लो एंजॉय, कर लो टाइम पास, खेल लो जिंदगी के साथ, फिर जिंदगी खेलेगी आपके साथ। मैं ये बात बहुत ही कैजुअल वे में बोल रहा हूं, बट ये सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 7 साल में आप जिंदगी के साथ खेलो, मजे ले लो जिंदगी के। अगले 50 साल जिंदगी आपके मजे लेगी अपने तरीके से। इन 7 साल में आप लग जाओ, मेहनती बन जाओ, ध्यान ही मत दो किसी और की तरफ, ठीक है? और डिस्ट्रक्शंस, हमारे स्पिरिचुअल्स में लिखा हुआ है माया, माया के बारे में। व्हाट इज माया? माया विल डिस्ट्रैक्ट यू। ये किसी भी फेज में आ सकती है माया। ये पैसे के प्रलोभन के तौर पे आ सकती है, लड़के के सामने लड़की के रूप में आ सकती है, लड़की के सामने लड़के के रूप में आ सकती है। एक हैंडसम सा लड़का दिखेगा, यू विल डिस्ट्रैक्ट। एक स्मार्ट सी लड़की दिखेगी, यू विल डिस्ट्रैक्ट। इट इज नथिंग, इज जस्ट माया। फॉर दैट 7 ईयर, जब तक आप ये सुंदरता का, ये नई नई जवानी जब तक आई है, ये असल में क्या है? दैट प्रोसेस, दैट नेचर विल टेस्ट यू। ये जो नेचर है ना, ये आपका टेस्ट लेता है इन 7 सालों में हर तरीके से। आप अपनी जगह पे गड़े रहो, वो नतमस्तक हो जाएगी नेचर आपके सामने कि ठीक है, ये बंदा ढीठ है, ही डिजर्व। देन यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट्स इन योर लाइफ। इवन दो आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा, वो सक्सेस आप इंजॉय करोगे। बट डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, मेंटेन अ जर्नल रिकॉर्ड टू योर थॉट्स, फीलिंग एंड एक्सपीरियंस। मुझे पता है आप में से किसी का नहीं होगा, होगा तो वो यूनिक है इस भीड़ में। आप में से जो भी, ठीक है, और आप में से भी जो भी अगर अपने थॉट्स, फीलिंग्स नोट करता है, अच्छे और बुरे एक्सपीरियंसेस नोट करता है, बिलीव मी, वो भीड़ में यूनिक है। आज नहीं तो कल वो डिफरेंस दिखेगा, उसको समझ में आएगा। Because it will give you a wider perspective. It will helps you in self assessment. नोट कर रहे हो आप। वो एक कहावत है ना कि अगर पहली बार मिस्टेक कर रहे हो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। एज ए ह्यूमन हमें मिस्टेक्स हो जाती हैं, इट्स ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम। बट यू डू द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, यू आर इडियट, यू आर स्टूपिड। और जब हम नोट नहीं करते ना कोई चीज, तो भूल जाते हैं, वी फॉरगेट। 6 महीने बाद वो सेम मिस्टेक दोबारा हो गई। वैसा ही एक दोस्त दोबारा बना था और उसने भी वैसे ही चीट करके धोखा दे दिया। ऐसा ही एक दोस्त फिर बना जिसने हमारा बहुत सारा टाइम खराब कर दिया, और फिर जब हमें उसकी जरूरत पड़ी तो वो गायब। डोंट बिलीव इन अदर्स, फर्स्ट यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। जब तक आप खुद सबसे अच्छे दोस्त नहीं बनोगे, आप अच्छे दोस्त बना ही नहीं सकते। क्लियर? आप खुद पे तो विश्वास करते नहीं हो कि मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, और आप बिलीव कर रहे हो किसी दूसरे पे कि वो आपको बता देगा।
nobody will teach you, nobody will guide you, nobody will help you until or unless you believe in yourself. So you should be your true friend first. अपने आप को पहला अपना सच्चा दोस्त बनाओ, ठीक है? फिर आप धीरे धीरे नोटिस करोगे कि अब रिजल्ट दिख रहा है, अब रिजल्ट दिख रहा है। और सक्सेस का भी ना एक पैटर्न है। सबसे पहले सक्सेस आपको आइसोलेट करती है हर जगह से। अगर आप में वो गट्स हैं आइसोलेट होने के, अलग थलग पड़ जाने के, तो आपने पहला लेवल पार कर लिया। सक्सेस का पहला लेवल यही है। यू हैव टू बियर दैट आइसोलेशन। कोई बात नहीं कर रहा है, किसी से बात नहीं हो रही है, पेरेंट्स तक से बहुत कम बात हो रही है, बट इट्स ओके, आप नई चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हो। मैं ये बाकी के स्टेप्स भी आगे आपसे डिस्कस करूंगा कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप, यू हैव टू बियर द आइसोलेशन। नेक्स्ट, define specific, measurable, achievable, relevant and time bound smart goal for yourself. Next, invest in courses, workshop, training program, acquire new skills and knowledge. लोग कोर्सेज को ना बहुत लाइट समझते हैं, लोग वर्कशॉप्स को बहुत लाइट लेते हैं, और जिसने अपनी जर्नी को बिल्ड करना है ना, वो लगातार नई नई चीजें सीखेगा। इवन दो आप अपनी फील्ड में चाहे एक्सेलेंस पे हैं, इन द टेक्निकल एजुकेशन आवर प्लेटफॉर्म लीड्स इन इंडिया, इवन दो द एशियन कंट्रीज, हमारा प्लेटफॉर्म पूरे एशियन रीजन में लीड कर रहा है एक स्पेसिफिक टेक्निकल चीज के अंदर। बावजूद उसके we always believe in new courses, we always believe in new workshops, new knowledge, updates, AI programs and everything. The reason because पहुंच जाना आसान है, उस पे मेंटेन और उसे सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। पैसा कमाना आसान है, करोड़पति बनना आसान है, करोड़पति सस्टेन होना बहुत मुश्किल है। वो एक सुनील करके था ना, बिहार का लड़का जो करोड़पति बना था, कौन बनेगा करोड़पति में, 2 साल के बाद उसका पैसा गायब, कहाँ चला गया? फाइनेंस मैनेजमेंट मिसिंग था, सारा पैसा खर्च कर दिया, घर बना लिया, गाड़ी ले ली। अब ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज रिमेंबर। इसके बारे में आगे भी बात करूंगा, स्वॉट एनालिसिस के बारे में। कंडक्ट अ स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एनालिसिस, ये वही चीजें आ गई। टू आइडेंटिफाई इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर टू इन्फ्लुएंस योर सेल्फ असेसमेंट। स्वॉट एनालिसिस, ये लिख लेना, ये स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, इन 4 चीजों को लेकर के अगर आप सेल्फ असेसमेंट करोगे, डेफिनेटली यू विल गेट अ बेटर रिजल्ट, यू विल अंडरस्टैंड योर सेल्फ बेटर। आप अपने आप को ज्यादा बेहतर से समझ पाओगे, ठीक है? और सबसे पहले तो आपके दिमाग से थॉट निकल जाएगा कि यार मुझसे होगा नहीं। जब ये चीज करने लगोगे ना, तो वो थॉट बार बार दिमाग में आएगा कि कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि जब पढ़ते हो तो समझ में आता है कि जो आज उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं, उस एक्सेलेंस को एंजॉय कर रहे हैं, दे वर द सेम, वो बिल्कुल आपके जैसे ही थे। वो चीज तब समझ में आती है जब आप पढ़ते हो। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक विच इज अबाउट सेल्फ असेसमेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। सेल्फ असेसमेंट में इफ देयर एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, एनी क्वेरी यू कैन आस्क, एंड क्यूरियोसिटी इज द प्राइमरी symbol which shows your interest about the topic. अगर कोई भी सवाल आ रहा है ना दिमाग में, तो पूछो। वो थ्रेट और वीकनेस में क्या फर्क है? थ्रेट्स और वीकनेस, सी, आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरी कमजोरी क्या है, और मुझे ये भी पता होना चाहिए कि आगे मुझे क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं इनकी वजह से। ये शॉर्ट में आगे डिस्कस करूंगा पूरा डिटेल में, मे बी थोड़ा टाइम हमारा ऊपर नीचे हो, ठीक है, बट हम डिटेल में समझेंगे इसको। नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। पहला समझ में आ गया, व्हाट इज सेल्फ एनालिसिस। मैं किसी से पूछूं तो बता सकते हो अभी, और बताना और बोलना सीखो। हेजिटेट होने में कोई बहादुरी नहीं है, कहीं ना कहीं आपके अंदर की घुटन बढ़ती है उससे। जब आप यार सर ने बोला था, बोल देता तो सही रहता। 2 मिनट का सेटिस्फेक्शन, एक बार खड़े होके देखो, बोल के देखो अच्छे से जो मन की बात है, देखोगे धीरे धीरे वो जो फियर फैक्टर है ना, वो कटना शुरू हो जाएगा।
हमारे दिमाग में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, मिलियंस ऑफ मिलियन न्यूरॉन्स हैं। जब आप डील करना सीखते हो ना नई चीजों से, तो नए न्यूरॉन्स बनना शुरू होते हैं। और जब आप पुरानी ही सोच के ऊपर अड़े रहते हो तो पुराने न्यूरॉन्स आपको रोकते हैं कुछ नया करने से, बेहतर करने से। ठीक है, तो ट्राई टू बिल्ड न्यू न्यूरॉन्स। वो आपको ज्यादा बेहतर कॉन्फिडेंस देंगे, ज्यादा रिलैक्स फील कराएंगे, और वहीं से फिर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। आप बताइए, सेल्फ असेसमेंट से क्या सीखा आपने? हाँ, आप एक लाइन में बता दो, ठीक है, फियरलेस होकर के, सर सेल्फ असेसमेंट मतलब मैंने ये सीखा। क्या समझ में आया आपको? सेल्फ का मतलब खुद ही होता है, खुद के बारे में ज्यादा से ज्यादा बेहतर जानना, अवेयर रहना। ठीक है, बैठो। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेजेंटेशन स्किल्स। व्हाई द प्रेजेंटेशन स्किल्स आर इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, पहले तो ये बताइए। अभी मैं जो कर रहा हूं ये क्या है? प्रेजेंटेशन। इज इट इंपॉर्टेंट और नॉट? अगर ये मेरा, शायद हो सकता है मैं पॉइंट टू पॉइंट बोल के इसको आधे घंटे में खत्म कर सकता था, बट जितने रेफरेंसेस, एग्जांपल्स, कनेक्टिविटी में आपके साथ कनेक्ट कर रहा हूं, उससे आपको बात शायद और ज्यादा बेहतर समझ में आ रही है। इज इट इंपॉर्टेंट ना? ठीक है, सी अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो समझो पहले। कम्युनिकेशन के अंदर स्पेशली जब आप प्रेजेंटेशन स्किल्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। जब आप प्रेजेंटेशन देते हो, अब उस वाले दौर से बाहर आ जाओ, जो सेल्फ असेसमेंट वाला दौर था ना हमारा, अब उससे बाहर निकल जाओ। ये टॉपिक बिल्कुल अलग है। अब सिर्फ और सिर्फ आपको सोचना है प्रेजेंटेशन देने और प्रेजेंटेशन से सीखने के बारे में। सेल्फ असेसमेंट को पीछे छोड़ दो। अब कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, कोई भी प्रेजेंटेशन जब आप सुनते हो तो उसमें सब आप देखते ही उसे तब हो, बैठते ही तब हो, या इंटरेस्ट ही तब लेते हो जब आपको बात समझ में आ रही है। अगर ये प्रेजेंटेशन मैं सीमलेसली इंग्लिश में बात करता, मैं हिंदी में बात ही नहीं करता, तो शायद आप 1 मिनट तक तो कोशिश करते मुझे समझने की, उसके बाद फिर आपको उबासियां शुरू हो जाती, फिर वो नींद आनी शुरू हो जाती, फिर वो पलक झपकनी शुरू हो जाती, फिर इंटरेस्ट गायब, फिर आप किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हो, यार आज तो क्रिकेट मैच था, शनिवार था, मैच छोड़ के आ गया, चले जाते तो ठीक रहता, कुछ पैसे भी आते। समझ रहे हो? क्योंकि हमारी टीम स्ट्रांग है, जीतना तो हमें ही था। या आज वो प्लान बनाया था दोस्तों के साथ मूवी का, मूवी देख लेते, संडे को कहीं घूमने का प्लान बना लेते हैं। आप बाहर चले जाते हो, रिलेट माई वर्ड्स ना, आप बाहर चले जाते हो, बैठे आप यहाँ हो, फिजिकली आप यहाँ हो, बट मेंटली आप कहीं और हो। ये तब होता है जब आपको बात समझ में नहीं आती, और ये तब होता है जब ये इफेक्टिवनेस, कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस ठीक से काम नहीं करते। तो जब भी आप प्रेजेंटेशन करो, हमेशा ध्यान रखो कि आपको रिलेटेबिलिटी बनाए रखनी है। प्रेजेंटेशन का मतलब सिर्फ प्रेजेंट करना नहीं होता, इफेक्टिवली प्रेजेंट करना होता है। यू शुड बी सीरियस अबाउट द इंपैक्ट ऑफ योर प्रेजेंटेशन। मैं 100% कमिटमेंट हूं कि इस प्रेजेंटेशन को खत्म करने के बाद शायद आपको बहुत सारी नई चीजें मैं दे पाऊं। ठीक है, ये मेरे लिए कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि मुझे आना है और आज आपको एक सेशन देना है, बिल्कुल भी नहीं। आप कोई डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस यू कैन आस्क, आई विल ट्राई माय बेस्ट। ठीक है, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर, कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, एनहांस क्लियर एंड परसुएसिव आर्टिकुलेशन ऑफ आइडियाज। नेक्स्ट, प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म कितना इंपॉर्टेंट है? जितना आपको सुनने में और देखने में अच्छा लगता है, उतना ही आपको बनना भी पड़ेगा। बात समझ रहे हो ना मेरी? ये इतना इंपॉर्टेंट है कि सर देखो पैसा दिया है, ट्रेनिंग तो हमको प्रोफेशनल चाहिए, लेकिन जब हम कहते हैं यू शुड बी चेंज योर सेल्फ, सर हम तो ऐसे ही हैं जी, गांव से हैं, ऐसे ही हैं सर, ऐसे ही रहे हैं बचपन से। ये क्या बात हुई भाई? ऐसे ही हैं सर, गांव में ऐसे ही रहते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है, और हमें इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा।
सबसे ज्यादा लॉस आप खुद का कर रहे हो। आपने अपने सामने इतनी मोटी दीवार बना दी है, जिसको कहते हैं ना चमड़े की खाल, मोटी चमड़ी वाला, इतनी मोटी दीवार बना दी है कि आप अच्छा भी सुनना नहीं चाहते, आप अपने लिए बेहतरी भी नहीं चाहते कि मैं तो ऐसा ही हूं जी। ठीक है, बैठे हैं, आपको बताया गया कि ये तरीका ठीक नहीं है, यू शुड बी ऑलवेज लुकिंग एट योर पोस्चर। ठीक से बैठो, एक्टिव होके बैठो। सर जी बचपन से ऐसे ही बैठते आए। अरे तो गलत बैठे हो बचपन से भाई, बहुत सारी चीजें हैं जो बचपन से आप गलत कर रहे हो। अगर आपको बचपन से सही टीचिंग्स मिलती तो सबसे पहले तो जिस फैमिली में आप हो वहां नहीं होते। सर ये आप गलत बोल रहे हो सर, ये तो आप फैमिली पे जा रहे हो ऐसा मत बोलो। नहीं भाई समझो, मैं बहुत सीरियस बात बोल रहा हूं। वी बिलोंग्स फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली, और मिडिल क्लास फैमिली और लोअर मिडिल क्लास फैमिली है ही इसलिए कि वो गलत टीचिंग्स फॉलो कर रही हैं। बृहस्पतिवार को साबुन लगा ली, बेटा गलत होगा तुम्हारे साथ। शनिवार को लोहे का सामान ले आए, एक्सीडेंट होगा गाड़ी का पक्का। क्या कर रहे हैं हम? दुनिया एआई बना रही है, आपकी वो मशीन आपकी फीलिंग्स तक समझ रही है, और हम अपने ऊपर वाले को भी नहीं समझ पाए अभी तक। हम कहाँ टिके हुए? मंगलवार को बाल कटवा लिए, अरे नाई भी बंद रखता है मंगलवार को। हनुमान जी को फर्क पड़ेगा आपके बाल कटवाने से? लेकिन हम अटके हुए हैं। वो हमारी तो फैमिलीज है ना, वही तो रिचुअल्स हैं। सर देखना शाम से पहले आपके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, आप हमें क्या गलत चीज सिखा रहे हो। नहीं, आई बिलीव मैंने उनको सच में पढ़ा है। मैंने लोगों से सुन के अपने धर्म को नहीं सीखा, मैंने पढ़ के सीखा है। और उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ ये स्टुपिडिटी कहीं मेंशन नहीं है कि इस दिन बाल मत कटवाओ, इस दिन लोहा मत खरीदो। पढ़ना कहाँ है? पहले तो ये समझो, पढ़ना कहाँ है। रिलीजन हमेशा, अगर आप हिंदुइज्म से बिलोंग करते हो तो वेदों को पढ़ो, उसमें जो लिखा हुआ है वो मान लो, उसमें कहीं मेंशन नहीं है। इवन दो उसमें जो आप ये कास्टिज्म होता है ना हमारा, उसमें कास्टिज्म भी नहीं है। कास्टिज्म है पुराणों में, बाद में जो 2000 साल पहले लिखे गए उनमें। तो समझो सही चीज। जैसे कई लोग दलील दे देते हैं, अरे भाई लिखा हुआ है ये इस जात का, तो हमारे घर में पानी कैसे पी लिया इसने? क्या स्टुपिडिटी है। ऑल आर इक्वल ना, ये तो लिखा हुआ है, बट वी बिलीव इन स्टुपिडिटी। क्योंकि नेगेटिव चीज और स्टुपिड चीज ना जल्दी अट्रैक्ट करती है। जैसे अगर कोई नीम का रस आपको पिलाया जाए और कहा जाए इससे कुछ अच्छा होगा, अगर 1 महीने पी लोगे, आप 2 दिन पियोगे नीम का रस, तीसरे दिन नहीं पी पाओगे, क्योंकि कड़वा बहुत है। लेकिन वो शरीर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि कड़वा है, जीभ का स्वाद नहीं मिल रहा, तो मजा नहीं आता, तो हम नहीं कंसिस्टेंट हो पाते। वहीं पे आपको कहा जाए शाम को एक कोल्ड ड्रिंक लेनी है दोस्त के साथ बैठ के, सर कोल्ड ड्रिंक ही तो है, 1 कप ही तो है, क्या फर्क पड़ता है, शौक से पी लोगे। क्यों? क्योंकि मजा आ रहा है पीने में। दोस्तों के साथ खड़े हो, सिगरेट, मजा आ रहा है। वो चीज हम बिना प्लान बनाए भी रोज कर सकते हैं। जैसे टाइम खराब करना, ये बिना प्लान बनाए हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। रोज टाइम खराब हो रहा है, महीने खराब हो रहे हैं, बट इट्स ओके, हु केयर्स, क्योंकि हमने तो अकाउंटेबिलिटी कभी बनाई नहीं कि इसको भी खराब होना बोलते हैं। अरे सर क्या बात कर रहे हो, हम तो सोने को एंजॉय समझ रहे थे कि दिन में भी सो लेना चाहिए, हेल्थ अच्छी होती है। सर देखो नींद तो जरूरी है, क्या कर रहे हो? ये टाइम सोने का तो नहीं है। बुढ़ापे में सो लेना, खूब सो लेना। और जिसने सोने और जागने को समझ लिया, वो आपको बुढ़ापे में भी सोता हुआ नहीं मिलेगा। वो अकाउंटेबल रहेगा उस चीज को लेकर कि कितना सोना है। और बुजुर्ग लोगों को ज्यादा अच्छे से देखोगे 3-4 घंटे की नींद लेते हैं, बस जो अवेयर हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग मिलते कहां हैं जो उस उम्र में पढ़ रहे हैं। हम टीज कर लेते हैं, अरे अंकल इस उम्र में आपको 1% से भी कम लोग मिलेंगे जो उस उम्र में जाकर के पढ़ रहे हैं। वी हैव एन लीजेंड एग्जाम्पल, 1% से भी कम। दे आर द ट्रू लीडर्स। ऐसे लोग सोसाइटीज बनाते हैं। हमारे में कहता, अरे भाई 58 का हो गया, अब घर बैठेंगे। अब सुनते तो हैं रिटायरमेंट रिटायरमेंट रिटायरमेंट, अच्छी चीज है, स्टूपिड चीज है। क्या होता है रिटायरमेंट? क्या खाने से रिटायरमेंट लेते हैं? क्या हम सोने से रिटायरमेंट लेते हैं? क्या 58 के हो गए अब सोना बंद? क्या मतलब? जो नेसेसरी है वो कर रहे हो ना। पानी पीने से रिटायरमेंट लेते हैं? नहीं लेते। जो नेसेसरी है कर रहे हो, तो काम करना नेसेसिटी है भाई।
एक बार शरीर मिला है, जितना प्रोडक्टिव कर सकते हो ह्यूमैनिटी के लिए करो। परिवार बना दिया, बेटे काबिल कर दिए, ठीक है, अब सोसाइटी के लिए काम करो, नेशन के लिए काम करो। कौन सिखा रहा है, कौन बता रहा है? इससे देश बनता है। इसलिए चाइना चाइना है, जापान जापान है, यूएस यूएस है। दे वर्क अंटिल डेथ। 100 साल के हो गए फिर भी काम करते हैं, मजबूरी में नहीं करते, शौक से करते हैं। और हमारे ऋषि मुनियों को देख लो भाई, जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने रामायण लिखी है, महाभारत लिखी है, दे ऑल वर ओल्डर ना, वो सब बूढ़े थे। हमारे बूढ़े कितने लिखते हुए दिख रहे हैं आपको? पंचायत में ताश खेल लेंगे। बात समझ रहे, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? और बूढ़े बूढ़े छोड़ो, जो यंग लोग हैं वो भी ऐसा ना, वो आजकल नया ट्रेंड चले, चारों तरफ हुक्के के चारों तरफ बैठ जाएंगे और वो रोटेट वाला हुक्का आता है, एक ने लिया, दूसरे को पास किया, तीसरे को। क्या स्टुपिडिटी कर रहे हो? ये अच्छी चीज है क्या? नहीं है, लेकिन कर रहे हैं। तो जब आप गलत अच्छे से कर सकते हो, कोशिश करो अच्छी चीजें करो, ठीक है। नेक्स्ट, इससे आपको करियर में एडवांसमेंट मिलता है, लीडरशिप स्किल्स डेवलप होती है, ये आपको सेल्स और मार्केटिंग में हेल्प करता है। इवन दो आप अपना करियर ही, मान लो आप बिजनेस करना चाहते हो, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो एंड यू आर सीरियस अबाउट इट कि सर जॉब मुझे नहीं करना है, आई वॉन्ट टू डू बिजनेस, सबसे पहले आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स पे काम करना है। इट इज द नेसेसिटी फॉर यू, क्योंकि जब तक आप अपनी बात समझा नहीं सकते लोगों को, प्रेजेंटेशन डजंट मीन कि ऐसा प्रेजेंटेशन मतलब एवरीथिंग। आप लोगों को अपनी बात भी रख रहे हो, दैट इज द प्रेजेंटेशन। लोग आपकी बात अच्छे से समझ रहे हैं, दैट इज द प्रेजेंटेशन। टू प्रेजेंट समथिंग in their way, in their language, in their behavior, in their situation, in their environment, हर तरीके से चीज़ों को समझ के आप जब बात करते हो बहुत ही समझदारी की, that is called presentation। ठीक है, तो ये आपको बिजनेस में भी हेल्प करता है, जॉब में भी हेल्प करता है, लीडरशिप स्किल्स में भी हेल्प करता है, करियर में भी, एजुकेशन में भी, इवन दो पब्लिक स्पीकिंग में भी, टीम बिल्ड करने में भी, नेटवर्क डेवलप करना है आपको पूरा बढ़िया अच्छा बिजनेस बनाना है। आज हमारे पास 60 लोग काम कर रहे हैं, हमारी टीम के अंदर 60 लोग हैं। सोचो कैसे कैसे चैलेंज नहीं आते होंगे मुझे। कोई कह रहा है सर मैं काम नहीं कर सकता, सर मेरी फैमिली प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। सर मुझे तो अच्छे का ऑफर मिल रहा है, ठीक है, पता नहीं कैसे कैसे चैलेंजेस आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर भी हमारे पास ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के 60 लोगों की टीम है। मैं ये मतलब एक्सेप्शनल इसलिए मानता हूं बिकॉज 4 साल पहले 2 या 3 लोग काम कर रहे थे, आज इतने लोग काम कर रहे हैं, बिकॉज वी बिल्ड समथिंग। हमने वो बिल्ड किया ना, वो कैसे बिल्ड हो गया? इट जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो सीखा मैंने बस उसे इंप्लीमेंट किया। वही मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि अच्छा सीखो, खुद को टाइम दो, खुद को समझो। आइसोलेशन 1 साल पूरा, सुबह 9 बजे से रात के 2-3 बजे तक, पूरा 1 साल, पूरा लॉकडाउन, ये पूरा प्लेटफॉर्म हमने लॉकडाउन में बनाया है। आइसोलेशन, मैंने कहा ना, फर्स्ट स्टेप है आइसोलेशन। दूसरा स्टेप अब बताता हूं आपको। दूसरा स्टेप है कीप लर्निंग, लगातार सीखते रहो, कोई उम्र नहीं है सीखने की। ये जो बर्गर बनाने वाली एक कंपनी है ना, मैकडोनल्ड्स, 67-70 की एज में जाके उस आदमी ने कंपनी बनाई है। तब तक वो रिटायरमेंट से पास हो चुका है, टाइम पास कर रहा है, और फिर उसको लगा कि उसको खाने बनाने में मजा आता है, क्योंकि वहां कल्चर ऐसा है कि आदमी काम को उम्र से रिलेट करता ही नहीं। उसको लगता है यार मैं बर्गर अच्छा बना सकता हूं, लेट्स ट्राई, चलो कुछ बनाते हैं, बर्गर बनाते हैं, पिज्जा बनाते हैं, व्हाटएवर। और वो इतना अच्छा बनाता है कि लोगों को बहुत पसंद आता है। फिर वो शॉप ओपन करता है, शहर को बहुत अच्छा लगता है, फिर कई शहरों में जाता है, सबको अच्छा लगता है, कई देशों में जाता है। आज 100-150 देशों में उसकी फ्रेंचाइजीज है मैकडोनल्ड्स की। क्या? सिर्फ बर्गर तो रेडी वाला भी बनाता है, हमारा ये जो नेपाली बोलते हैं इसको, बहुत अच्छा बनाता है, लेकिन इसकी तो फ्रेंचाइजी नहीं है, बिकॉज ही डोंट हैव द माइंडसेट ऑफ बिजनेस। वो यूएस में है, यहां नहीं है। अच्छा बना रहा है, वो 50 शहरों में जा सकता है, क्वालिटी के साथ क्वांटिटी पे जा सकता है, लेकिन नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि एजुकेशन नहीं है। तो इसकी स्ट्रेंथ को समझो, इसकी पावर को समझो। सो दीज आर द बेनिफिट्स यू विल गेट वंस यू विल अंडरस्टैंड द पॉजिटिवनेस ऑफ और द स्ट्रेंथ ऑफ
presentation skills. Now come to the next point. The next one is presentation skill, effective communication techniques. अब इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स आती हैं? Let's try to understand the techniques. कौन कौन सी टेक्निक्स हैं हमारे पास? सबसे पहले एक्टिव लिसनिंग. जब आप में से कुछ लोग ऐसे होता है ना कि जब दूसरा बात कर रहा है तो पहले वाले को मजा ही नहीं आ रहा, वो कॉपरेट ही नहीं कर रहा है उसके साथ. आप अगर चाहते हो ना सामने वाला आपकी बात समझे तो पहले दूसरे को सुनना सीखो. और इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है बहुत अच्छा बोलना, उसकी पहली सीढ़ी है बहुत अच्छे से सुनना. तो एक अच्छा लिसनर ही भविष्य में जाके एक अच्छा वक्ता बन सकता है. मोदी जी देखे ना, मोदी जी कितना अच्छा बोलते हैं. वो बंदे ने 20 साल सिर्फ सुना है, समझ रहे हो? उसने सिर्फ नेटवर्क ही बनाया है, आज काम आ रहा है उसके सब कुछ. लीजेंड है वो. अगर आप उनसे सीखना चाहते हो तो शिकायतें करनी है 1000 करो, क्या फर्क पड़ता है उनको. लेकिन फायदा वो व्यक्ति आपका बहुत कर सकता है अगर आप उससे सीख जाओ तो. 150 करोड़ लोगों के ऊपर वो बंदा ऐसे अड़ के खड़ा है और 10 साल से खड़ा है. सब कुछ कर चुके दूसरे वाले. उसमें 1000 बुराई हो सकती है, 10 हमारे नुकसान हो सकते हैं, लेकिन सोचो 150 करोड़ की पॉपुलेशन पे आदमी डट के खड़ा है और 10 साल से खड़ा है और 15वीं साल की भी तैयारी पूरी है. इवॉल्व करते हैं वो हर साल खुद को. हर 2-3 साल में एक नया वर्जन आता है उनका. कभी वो एक रिलीजियस फिगर नजर आते हैं, कभी वो एक डेवलपमेंट फिगर नजर आते हैं, कभी वो एक ना लॉयन टाइप का पर्सनैलिटी नजर आती है, कभी वो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान सिक्योर ही मोदी जी की वजह से है. ऐसा प्रेजेंटेशन उनकी तरफ से दिया जाता है कि पहले पाकिस्तान ये करता था, वो करता था, हमने कर दी सर्जिकल स्ट्राइक. ऐसा थोड़ी कि हमारे लोग मारे नहीं जा रहे, अभी भी मारे जा रहे हैं, लेकिन परसेप्शन क्या दिया जा रहा है वो है द रियल लर्निंग ऑफ कम्युनिकेशन. कि उनका अपोजिशन वाले सब बता देते हैं उनके बारे में कमियां, 1000 कमियां सब बता रहे हैं, उनमें कमियां भी हैं, लेकिन बावजूद उसके लोग उसको फेवर कर रहे हैं. द रीजन बीइंग इज उसका कम्युनिकेशन रिलेट ज्यादा करता है लोगों से. ठीक है. सोचो एक रिलीजियस एक्टिविटी होती है और उस रिलीजियस के जो सबसे बड़े 4 पिलर्स हैं, शंकराचार्यस, दे अपोज हिम. हमारे रिलीजन के सबसे बड़े पिलर्स अपोज कर रहे हैं उसको, बावजूद आदमी वो करता है जो वो करना चाहता है और लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं. इवन दे डोंट केयर ऑफ शंकराचार्यस. द पावर ऑफ कम्युनिकेशन. हिटलर ने जो भी किया ना, द पावर ऑफ कम्युनिकेशन. इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कम्युनिकेशन. इतनी जब वो स्टेज पे खड़े होके उस दिन जब वो बता रहे थे ना, वो महाराज जी भी आए. आप में से पता नहीं किस किसने देखा होगा लाइव, मैंने पूरा लाइव देखा था. बिकॉज यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम. बहुत कुछ सीख सकते हो आप बड़े लीडर्स से जब आप उनको सुनते हो. तो एक खुद वो शंकराचार्य थे जो भी थे, वो आए, उन्होंने बोला, अच्छा बोला, इमोशनल बोला. फिर योगी जी भी आए, उन्होंने पढ़ के बोला, कनेक्ट नहीं कर पाए. जब मोदी जी आए तो क्या कनेक्ट स्टैब्लिश किया, क्या जोश डाल दिया लोगों के अंदर. समझ रहे हो? 2 मिनट के लिए तो लोगों के लिए राम से बड़े मोदी हो जाते हैं कि राम को कौन ला रहे हैं. समझ रहे हो? आप सुनना लोगों के बाइट सुनना बाद में कि राम को मोदी जी लाए, राम का मंदिर मोदी जी बना रहे. भैया राम तो पहले भी थे, बट दैट इज परसेप्शन. ये बिल्ड होता है, ये बिल्ड किया जाता है वाया प्रेजेंटेशन. तो मोदी ने जो प्रेजेंटेशन दी ना, वो लोगों को समझ में आती है. उसको भी जो रिक्शा चला रहा है और उसको भी जो अंबानीज और अदानीज जो बड़ी बड़ी कंपनीज चला रहे हैं, दोनों रिलेट करते हैं मोदी से. बिकॉज मोदी लिसन्स अ लॉट. उसने सुना बहुत है 20 साल तक, तो अब उसको पता है कि कब, कहां, कितना, किसको, कैसे बोलना है. समझ में आई बात? ठीक है. दैट इज द पावर ऑफ प्रेजेंटेशन. लेट्स जंप टू द नेक्स्ट वन. क्लैरिटी एंड कंसाइसनेस, बॉडी लैंग्वेज, एम्पैथी, यूज ऑफ विजुअल्स, फीडबैक, open-ended questions, tone of voice, clear communication objectives, avoid assumptions, time management, culture sensitivity और conflict resolution skills. एक एक पे नाप लो. जो पर्सनैलिटी का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, सारे पॉइंट्स उनमें मिलेंगे आपको. ठीक है. एक चीज को बनाया जाना और एक चीज का बन जाना,
दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। मनोहर लाल खट्टर बनाए गए हैं, खुद से नहीं बने। तो आज भी लोगों के मन में, ठीक है वो रेस्पेक्टेड हैं, एल्डर्स हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, बट वो मन में वो छवि नहीं है जो मोदी जी के लिए है, लोगों के मन में, ठीक है ना, क्योंकि इनको बनाया गया है, वो बने हैं। तो जो व्यक्ति बनता है ना, वो उसमें वो आपको हर चीज, हर गुण उसमें नजर आता है। जैसे एक एग्जांपल और दूंगा कि बनाया जाना बाय एक्सीडेंट, लेकिन बन जाना बाय योर स्ट्रेंथ। मोदी जी बाय एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर बने थे, लेकिन उनका गुण इतना ज्यादा है कि वो बनने के बाद वो चिपक गए, आज तक नहीं उतरे। 2001 में चिपके थे और आज तक चिपके हुए हैं, और हर साल के साथ वो नई ऊंचाइयों पे जा रहे हैं। द रीजन बीइंग कीप इवेल्युएटिंग हिमसेल्फ। वो हर साल, 2 साल, 3 साल में अपना एक नया वर्जन लेके आता है। कभी गुजरात मॉडल लेके आते हैं, कभी 2022 में हम किसानों की आय डबल कर देंगे, एक नया विजन लेके आते हैं। कभी 2030 तक हम 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे, एक और विजन लेके आते हैं। 2023 में हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बनी, ये नहीं बनी, लेकिन नया बना दिया कि लोग उसके बारे में बात करें, उससे पहले लोग नई के बारे में बात करें। कितना अपडेटेड आदमी है, कितना क्लेवर। पॉलिटिक्स में तो क्लेवर होना जरूरी है भाई। मेरी बात हो सकता है बुरी लग जाए किसी को कि आप ऐसे कैसे क्लेवर कैसे कह रहे हो, भाई ये मैंडेटरी स्किल है, होनी चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप सब्जी सिर्फ मिर्च से नहीं बना सकते, लेकिन मिर्च का फैक्टर जरूरी है। आप सिर्फ नमक से टेस्ट नहीं ला सकते, सारा नमक डाल दोगे और टेस्ट आ जाएगा सब्जी में, लेकिन नमक का होना जरूरी है। ऐसे ही आपके अंदर सारी स्किल्स का होना जरूरी है, लेकिन एक स्किल की अधिकता हमेशा नुकसानदायक है। कि कुछ लोग जैसे आपकी सोसाइटी में, आपके घर परिवार में होते हैं, बहुत क्लेवर होते हैं, दे ऑलवेज क्लेवर। तो हम क्या बोलते हैं, अरे चालू है उसका, छोड़ो उसका, तो सुनो ही मत, बहुत चालू आदमी है। बिकॉज वो उसको अधिकता में इस्तेमाल कर रहा है। एक इमोशनल है, वो रो देता है बात बात पे, तो हम क्या कह देते हैं, अरे वहां चले गए क्या, वो तो रोदू आदमी है, जब देखो जब रोता रहता है। वो लड़की तो जब देखो उसके आंखों यूं पलट जाते हैं, अरे वो इस बात पे नहीं इमोशनल हो गया, अरे वो छोटी छोटी बात पे रो देती है यार, तुम क्या सीरियस ले रहे हो उसको। पीपल विल नेवर रिस्पेक्ट। अगर आप एक इमोशन को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, तो ऑलवेज यूज इमोशन केयरफुली। जब जिस इमोशन की जरूरत है उसका इस्तेमाल करो, ठीक है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। ओके, मैं कोशिश करूंगा थोड़ा जल्दी समाप्त हो जाए। द नेक्स्ट वन इज ऑफिस बिहेवियर इफेक्टिव। अब 2 स्लॉट हमने समझ लिए हैं। पहला क्या था, सेल्फ असेसमेंट, ठीक है। उसके सारे पॉइंट्स जस्ट कीप रिकॉल इन योर माइंड कि क्या क्या हमने उसमें सीखा। बाकी मैं इसका वीडियो भी शूट कर रहा हूँ, आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी हैं, आप उसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, आप उसे बाद में भी देख सकते हो, ठीक है। दूसरा हमने क्या सीखा, प्रेजेंटेशन स्किल्स, ठीक है। दोनों, बोथ आर द फ्रंट व्हीकल ऑफ योर करियर, ऑफ योर लाइफ। जैसे गाड़ी चलती है, आगे वाले 2 व्हील्स होते हैं ना, दे आर द फ्रंट व्हील्स। प्रेजेंटेशन स्किल्स, सेल्फ असेसमेंट। अब पीछे वाले पे आ जाओ, जो पीछे वाले दोनों हैं, which is office behavior, or you can say behavior. I'm not saying just office behavior. मैं दोनों को कंक्लूड करके चलूंगा। बिहेवियर, आपका जो नेचर है ना, which is a backbone of your image. कभी मोदी जी ने मैं फिर एग्जांपल उन्हीं का दे रहा हूं बिकॉज ही इज लीजेंड, बहुत कुछ है उनके बारे में डिस्कस करने के लिए। उन्होंने क्या मालदीव के बारे में कुछ बोला खुद से, अपने मुंह से कुछ बोला? कुछ नहीं बोला। हम और आप बात कर रहे हैं, देखा मोदी जी लक्षद्वीप गए, देखा फोटो देखी उनकी, क्या अच्छी फोटो है। जवाब हमेशा बोल के नहीं दिया जाता। दिस इज अ ट्रू प्रेजेंटेशन ऑफ बिहेवियर। उनका बिहेवियर है, वो कभी मुंह से नहीं बोलते किसी को गलत। मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दूंगा यहाँ पे, दुश्मन है ना, दुश्मन है, मार दो पर उसकी बुराई मत करो। अरे सर कैसी बात कर दी आपने, और गूज बम्स आ गए हमारे। सच है, पॉलिटिशियंस होते हैं ना, राइवलरीज को खत्म कर देते हैं रातों रात, बात नहीं करते पर पब्लिकली उनके बारे में। क्यों?
क्योंकि कल को कोई और भी, क्योंकि बुरा आदमी है तो वो 1000 के लिए बुरा है, कोई और भी कर देगा तो ये गलत बोल रहे थे उसके बारे में, इनको पकड़ो सबसे पहले। बात समझ रहे हो? तो कभी भी अपने अपने सर्कल में भी आपके कोई, यू कैन स्टार्ट विद योर सेल्फ ना। आपके भी तो राइवलरीज होंगे ना, दुश्मन होंगे, बच्चों के भी होते हैं कि उसने मेरी पेंसिल ले ली थी। हर स्टेज में आपके राइवलरीज मिलेंगे, आपके अपोनेंट्स मिलेंगे। नेवर एवर डिस्कस अबाउट हिम और हर। कोई लड़की छोड़ भी गई, कोई बात नहीं, जाने दो। लीजेंड्स कहते हैं एक आएगी, हाँ सफर है, समझ रहे हो? लड़कियों के लिए भी है, एक गया जाने दो, कोई बात नहीं, एक जाएगा, उधर तो बहुत आते हैं। ऑब्वियसली ना, सोसाइटी ऐसी है। कमी जिस चीज की होगी, डिमांड उसकी ज्यादा होगी। डिमांड वर्सेस सप्लाई वाला खेल है। लड़की सुंदर है तो महीने में 100 प्रपोजल आते हैं, शी कैन चूज। तो जा रहा है, जाने दो, कोई बात नहीं। तुम्हें कोई परेशान कर रहा है, जस्ट लीव इट। बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट। आप लाइफ में डिसीजन कैसे लेते हो, दैट इंपैक्ट्स ऑफ योर बिहेवियर, और योर बिहेवियर इंपैक्ट्स ऑफ योर लाइफ। ये दोनों साइमल्टेनियसली काम करते हैं। करियर में आप बहुत अच्छे हो, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी दे रहे हो, सेल्फ असेसमेंट भी कर रहे हो, पर नेचर आपका खराब है, लोग आपके पास बैठना ही नहीं चाहते। भैया कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। सबसे पहले तो लोगों के साथ जुड़ना सीखो, लोगों को रिस्पेक्ट देना सीखो। आपके परिवार में आपके अलावा 5 लोग हैं, आपके हम उम्र हैं, दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं करते, नमस्ते नहीं करते, भाड़ में जाने दो उनको। आप करो, आप शुरुआत करो। कोई भी बड़ा आए, एल्डर आए, नमस्ते करो। आपने उनसे कुछ सीखा है, यू कैन टच हिम और हर फीट, इट्स ओके, फाइन। झुकता वही है, झुकता वही। पेड़ देखा है ना, पेड़ जिस पे फल लगते हैं वही झुकता है भैया। जिसमें गुण है वही झुक सकता है। अड़ियल आदमी कभी नहीं झुक सकता। कोई आदमी बहुत अड़ियल है, खड़ी बातें कर रहा है, स्टूपिड है वो। कुछ मत सीखना ऐसे आदमी से जो कहते हैं ना तुम्हारा भाई ये कर देगा, तुम्हारा भाई वो कर देगा। वो भाई पागल है, उससे कुछ मत सीखना उससे। तो हमेशा जितना नर्म रख सको खुद को उतना नर्म रखो। कितनी बुलंदियों पे पहुंच जाओ, कितना अंधा पैसा कमा लो, जब वो गांव से कोई दोस्त आए ना, गले लगा लो उसको। भाई तुझे याद कर रहा था, बड़े दिन हो गए तुझसे मिले हुआ। उसको ये मत दिखाओ भाई तेरे को पता है तेरा भाई क्या कर रहा है। अभी वो रॉल्स रॉयस निकलवाई है मैंने मुंबई में, उससे मिलाऊं मैं, उससे मिलाऊं। अरे बकबक मत करो, आप उसे इनसिक्योर कर रहे हो। वो अगली बार शायद आपसे मिलने में भी संकोच करे। बात समझ रहे हो ना? वो मिलेगा भी नहीं आपसे, वो आपके सामने ही नहीं आएगा, बिकॉज आपने उसे इनसिक्योर कर दिया। और फिर कहते हो अरे जेलस है मेरे से, जेलस है मेरे से। अरे आप खुद स्टूपिड हो यार, आपको पता ही नहीं कहां पे क्या बात करनी है। जहां भी बैठो, ये मेरी बात याद रखना, जहां भी बैठो उनके हिसाब से बात करो, ठीक है? कोई गरीब है तो उससे वैसे ही बात करो कि घर में सब ठीक है, मेरी कोई हेल्प चाहिए बताओ, बेटे को जॉब लगवानी है, मेरे हैं रिलेटिव्स, मैं देखता हूँ मैं कुछ करवा सकता हूँ तो आप उनको भेज देना। बात समझ रहे हो ना? अभी हेल्थ कैसी है आपकी, सब ठीक है? हाँ मेरी भी हेल्थ ठीक है। सिर्फ ऐसी बातें करो, पैसिव बातें करो। कोई आपके सामने एटीट्यूड दिखा रहा है, कोई आपके सामने शो ऑफ कर रहा है, उसके सामने आप एटीट्यूड दिखा सकते हो। नाउ यू आर फ्री। अब आप उसको बता सकते हो हु आई एम। भैया कहाँ हवा में घूम रहे हो तुम, तुम्हारे जैसे 10 है मेरे पास, बट मैं बोलता नहीं हूँ, और तुम्हें भी बोलना नहीं चाहिए। सिर्फ इतना एक स्टेटमेंट में, ये नहीं कि आप आधे घंटे तक उसे भी जर्नी सुनाने लगे, नहीं। कपड़े में रहो, ठीक रहेगा तुम्हारे लिए। या बोलो ही मत उसे, अंदर जाओ, एक डिसीजन बनाओ। समझ रहे हो? बोलो मत, कोई बात नहीं, जाने दो, उसको अपने आप समझ में आ जाएगा हु यू आर। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिहेवियर। आप जिंदगी में जो कुछ बनोगे ना, वो प्राइमरी 2 व्हील्स तभी काम करेंगे जब आपका बैकबोन स्ट्रांग है, आपका बिहेवियर स्ट्रांग है। कैसे स्ट्रांग होगा? सी, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो है प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, पर्सनल प्रोफेशनल दोनों के लिए, कोलैबोरेटिंग
पॉजिटिविटी, कोशिश करो हमेशा पॉजिटिव बातें करो। अगर अच्छा बिहेवियर डेवलप करना चाहते हो, कुछ लोगों की शिकायतें ख़त्म नहीं होती, ऐसे लोगों से दूरी बना लो। वो अपना तो अपना, वो आपका भी दिमाग ख़राब कर देंगे। ठीक है, एक मैंने इस प्रेजेंटेशन के एंड में ना एक माइंड एक्टिविटी भी रखी हुई है, बट टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया तो मे बी मैं कभी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में डिस्कस करूँगा। और उससे पता चलता है कि हमारा दिमाग जो न्यूरॉन्स बनाता है ना, वो जैसा हम सोचते हैं वैसा, हमें लगता है कि हम अपने दिमाग के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग जैसा आप सोचते हो उस डायरेक्शन के विजुअल्स आपको दिखाने लग जाता है। आप समझ रहे हो ना? आप इसी मूवमेंट पे आप सोचो कि आप दुनिया के सबसे गरीब, सबसे अनलकी, सबसे अनसक्सेसफुल आदमी हो। फर्ज कर लो 10 सेकंड तक सोचो, जस्ट इसके बारे में सोचो कि आप बहुत अनलकी हो, आपकी औलाद, आपके दोस्त, आपके पेरेंट्स बहुत ही गंदे मिले हैं आपको सिर्फ उनकी कमियां नजर आएंगी। 2 मिनट के लिए इमेजिन कर लो, देखो आपको सिर्फ उनकी कमियां नजर आ रही हैं। अब 2 मिनट के लिए सोचो कि आप सबसे लकी, आपके पेरेंट्स बहुत शानदार मिले हैं आपके दोस्त बेहतरीन मिले हैं आपको, ये जिंदगी खूबसूरत है आपको अच्छाइयां दिखने लगेंगी। ये है दिमाग। इतनी सी चीजें नहीं समझ में आती लोगों को। ठीक है, ऑलवेज थिंक अबाउट द पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ। बहुत अच्छी जिंदगी बना लोगे अपनी। अगर नेगेटिविटी की तरफ देखोगे, अपने आप जिंदगी नरक बन जाएगी। इसका एक एग्जाम्पल है, जब आप वो बर्फ के ऊपर जो वो करते हैं ना, स्कीडिंग बोलते हैं शायद उसको, स्केटिंग बोलते हैं, जब आप वो करते हो ना, तो आप किसी भी दूसरी चीज की तरफ देखो, ऑटोमेटिकली आपका झुकाव उधर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली। बात समझ रहे हो? इतना फर्क पड़ता है। ऐसे आपको ऑनलाइन टेस्ट बहुत सारे मिल जाएंगे जिसमें कोई लाइन बोल रहा है कोई व्यक्ति, और वो कह रहा है कि आप इस शब्द के बारे में सोचो तो आपको वही सुनाई दे रहा है, वो कह रहा है दूसरा शब्द सोचो तो वही सुनाई दे रहा है। सिर्फ दिमाग कि जो आप सोचते हो वही दुनिया दिखती है आपको। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट योर बिहेवियर। कोशिश हमेशा ये करो, भैया फाइट में कुछ नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा। सबसे बड़े स्टूपिड तो आप हो जो फाइट कर रहे हो। अगर कोई सामने से भी फाइट करने को आ रहा है ना और आपने कॉन्फ्लिक्ट सुलझा दिया, आप लीडर हो, यू आर द बॉस। जो व्हील है ना, जो स्टेयरिंग है, वो आपके कंट्रोल में है। कोई लड़ने आ रहा है, मरने आ रहा है, आपने उसे रोक दिया, अरे भैया थोड़ी तसल्ली रखो, कोई बात, अरे ओके, आपको गाली दे दी, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। बात समझ रहे हो ना? दे भी दी तो उसको ऐसा बोलो, तुम जानते हो मैं कौन हूं, और पेशेंस के साथ, तुम्हें पता है मैं कौन हूं। 2 मिनट के लिए आप देखोगे उसका सामने वाला हिल जाएगा एक बार तो, लेकिन वो कंट्रोल होना चाहिए आपके अंदर, बैलेंस के साथ। शीशा उतारा गाड़ी का या बाइक पे रुके, मुड़े, जानते हो कौन हूं मैं, भारी पड़ जाएगा तुम्हें, हिल जाएगा 1 मिनट के लिए, भैया मेरा वो मतलब नहीं था, पर आप थोड़ा आराम से चलते। इशारों में बात करो। हो क्या रहा है, रोड पे एक ने बाइक थोड़ी सी आगे लगी, उसने गाली बकी, आपने बदल के गाली बकी तुरंत। हो ऐसे कैसे गाली कैसे बक दी, तू ये, वहीं शुरू। फिर वो एक मुक्का मार रहा है, आप 2 मार रहे हो, दोनों चिपट रहे, लोग आ रहे, भीड़ छुटा रही है, मैं मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा। बाद में पुलिस क्या कर रही है, वो भी यही कह रही है, बेटा दोबारा किया ना और मिल गए तो ऐसी सोड़ भरेंगे तुम्हारी। फिर डर से नहीं करेंगे, डर, अरे तुम इसीलिए तो पागल हो। जो काम तुम डर से नहीं करते ना, वो काम तुम करो ही मत, और वो तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाएगी। यू शुड लीड द कॉन्फ्लिक्ट्स। घर में भी लड़ाई है ना, मम्मी पापा के बीच में, यू शुड लीड। और ऐसे बात करो कि पिताजी भी डर जाएं, ये औलाद को क्या हुआ भाई, मैं गुस्सा कर रहा हूं और ये शांत है। पापा आराम से, कोई बात नहीं, पता है मम्मी ने गलती की है, पर अब बात आप आराम से भी बोल सकते हो ना, मम्मी आप जाओ अंदर। एक दफा तो औलाद बड़ी हो गई भाई, समझ रहे हो ना? ऐसा होना चाहिए। मम्मी भी गलत बोल रही है तो उनको बोल दो, मम्मी समझ में आ गया, वो आपसे ज्यादा समझदार है, दुनिया देखी है उन्होंने, आप प्लीज काम कर लो अंदर जाके। धीरे धीरे ना आपका एक स्पेस बनने लगेगा घर के अंदर। माँ बाप डरने लगेंगे, भैया ये हो क्या गया औलाद को, इतने समझदार कैसे हो गए। ठीक है, दिस इज योर स्ट्रेंथ एंड इट विल लीड not only your personal life, even though your professional life.
ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी आपको समझाया ना, टेक ओनरशिप। ये मत सोचो मैं बच्चा हूं, ये मत सोचो मैं छोटा हूं, ये मत सोचो मैं कमजोर हूं, क्योंकि दुनिया में जो शरीर से ताकतवर है वो लीड नहीं करते दुनिया को, जो इधर और इधर से ताकतवर है ना वो दुनिया को लीड करते हैं। तो आप कमजोर नहीं हो, क्योंकि आप बोल भी पाते हो और आप सोच भी पाते हो। तो ट्रू स्ट्रेंथ पे हमेशा भरोसा रखो। ये जो शरीर की ताकत है ना, ये कभी काम नहीं आती। बहुत एडवांस मशीन से ठक करेंगे और आप कितने ताकतवर हो, खत्म। असली ताकत इसमें है, असली ताकत इसमें है। तो कोशिश करो हमेशा ऑनरशिप लो। कहीं गड़बड़ हो रही है आप कर सकते हो और शांति से डील खत्म करवाओ। पेशेंस मत खो अपना। और आपको लगता है मेरे से बात नहीं बन रही, हट जाओ भैया, साइड में मार दो। आपको लग रहा है कि मेरा भी इस मसले में मेरा काम हो सकता है, साइड में हट जाओ भैया। आपको जैसा अच्छा लगे आप करो, कोई बात नहीं, गलती हो गई, मैंने आपको बीच में बोल दिया, निकल जाओ वहां से। इट इज द कॉमन सेंस। जब तक लगता है कि मैं मैटर सुलझा सकता हूं, बी देयर। जैसे ही लगता है कि मैं मैटर में फंस सकता हूं, लीव। सिंपल, यूज कॉमन सेंस। ये नहीं कि सर आपने कहा था मैटर सॉल्व करना है, मैं तो खड़ा था सर, ये टांग आपकी वजह से टूटी है। नहीं, यूज कॉमन सेंस। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट में से एक फैक्टर है, इसको हमेशा याद रखना। हमेशा फीडबैक लेना अपने बारे में। लोगों को ना बोलना बहुत अच्छा लगता है, और बोलने वाले लोग कभी कुछ बड़ा कर नहीं पाते, लेकिन जो सुनना सीख जाता है ना वो बहुत बड़ा करता है। तो अपने बारे में फीडबैक लेना सीखो। जो आपको कम पसंद करता है ना, उनके पास जाओ, ये अप्लाई करके देख लेना, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। जो आपको कम पसंद करता है उसके पास जाओ, भैया बहन व्हाटएवर, जाओ, भैया बताओ ना मैं खुद को बेटर कैसे कर सकता हूँ। अच्छा मुझे प्लीज़, मैं आपसे ना 5 मिनट लूँगा, मुझे बताओ ना मैं बेहतर कैसे कर सकता हूँ। मुझे लगता है आप एडवाइस कर सकते हो। 2 मिनट तक तो देखेगा, फिर आओ ना, बैठो प्लीज़। आप देखो पहली बार बैठा रहा है वो आपको, बैठो ना। वो इंटरेस्ट ही ना हो तो बात करने में। अभी डिपेंड करता है ना कि वो सामने वाला नॉलेजेबल होना भी चाहिए। अब स्टूपिड आदमी के पास जाओगे और अच्छे की उम्मीद करोगे, या गलत पार्टी की तरफ जा रहे हो जो पहले से इंटरेस्टेड नहीं है, और वहां जाके एडवाइस ले रहे हो। नेचर का जो लॉ होता है ना, विच इज सुप्रीम, ये जो हमारे जो लॉ है ना, दुनिया के जो लॉ हैं, कुछ भी नहीं है नेचर के लॉ के सामने। नेचर का लॉ सुप्रीम है, और नेचर का लॉ कहता है कि जब आप सुनना शुरू करते हो ना, तो आप बड़ा बनना शुरू करते हो। जब आप सही जगह जाते हो तो आपको अप्रिसिएशन मिलता है। जब आप किसी कंफ्यूजन के साथ अपने एनिमी के पास भी जाओगे ना, ही विल गिव यू द क्लैरिटी, वो आपको क्लैरिटी देगा। ये नेचर का लॉ है। बात समझ रहे हो ना? तो हमेशा आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि मैं किस व्यक्ति के पास जा रहा हूं, किस एजेंडे के साथ जा रहा हूं और किस क्लैरिटी के साथ जा रहा हूं। यू विल गेट द रिजल्ट। गलत समय पे गलत आदमी के पास गलत एजेंडे के साथ चलेगा, यू विल गेट द रिजेक्शन। सिंपल। घर बनाने के लिए पहले फाउंडेशन बनानी जरूरी है। तो किसी से एडवाइस लेनी है तो पहले जगह बनानी जरूरी है, एक अच्छा इंप्रेशन बनाना जरूरी है। समझ गए? कि हेल्प कैसे करता है। अब कम टू द ऑफिस बिहेवियर, या आपकी प्रोफेशनल इमेज अच्छी बनाता है, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करता है, टीम बनाने में आपको हेल्प करता है, आपकी एक एक्सेप्टेंस देता है लोगों के अंदर। जैसे कुछ लोग ऑफिस में देखते हो ना, कंप्लीटली आइसोलेटेड, कोई बात ही नहीं करना चाहता उनसे, उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है। द रीजन बीइंग उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है। आप ऐसे बॉस को क्या अप्रिशिएट करोगे जो जब देखो जब उठो बैठो, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, तुम क्या हो, तुम्हारा ये कर दूंगा, तुम्हारा आज रिजेक्शन कर दूं। ऐसे लोग को आप पसंद करते हो क्या? नहीं करोगे। इट इज द नेचर लॉ कि जब आप सामने वाले को सिर्फ कमी सिर्फ कमी सिर्फ कमी बता रहे हो, he will never ever appreciate you। बेशक उसमें हो कमी, बट वो आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा, बिकॉज आपका तरीका गलत है बताने का। तो जब भी, ये एक और रूल बता रहा हूं, अगर इसको आप फॉलो कर सको तो जिंदगी में, जब भी आपको किसी इंसान को बेहतर करना है तो पहले उसकी तारीफ करो। अगर उसकी कमियां बतानी है, पहले उसकी तारीफ करो।
ठीक है, 2 बातों में उसकी तारीफ कर दो, 2-3 बातों में, फिर साथ में ये कह दो अगर इसके साथ में ये भी हो जाए ना तो मजा आ जाए। आपने कहा नहीं उसको कि आपको ये करना है, आप को अगर ऐसा भी हो जाए ना तो मजा आ जाए, फिर तो आपकी पर्सनैलिटी ना जबरदस्त है, फिर तो आप मतलब यू बिकम माई मेंटोर। ये 3 चीजें मैंने आपसे सीखी, 4थी चीज भी अगर बन जाए ना आप में, मजा, वो अगले दिन से करने लगेगा। दिस इज द मैजिक ऑफ कम्युनिकेशन एंड द राइट अप्रोच टू द राइट टाइम टू द राइट पर्सन। ठीक है, किसी का आदमी नहीं मानता, किसी की औरत नहीं मानती, किसी की गर्लफ्रेंड नहीं मानती, किसी का बॉयफ्रेंड नहीं मानता, इंप्लीमेंट कर लेना और मुझे बता देना अगर वो चीज़ काम ना करे। पहले तारीफ करना, जेन्युइन, झूठी मत करना, नहीं तो सामने से कह देगा क्या क्या करके आए हो, क्या करवाना चाहते हो। झूठी मत करना, सच्ची करना, क्योंकि हर इंसान इज द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एंड बैड। आप खुद पे भी इंप्लीमेंट कर लेना, आप में कुछ अच्छी आदतें हैं, कुछ बुरी आदतें हैं, सब में होता है, अच्छी होती हैं सब में। जैसे अगर कोई एक्सीडेंट हुआ और सामने वाले की टांग टूट के और वो गिर गया वहीं पे और वो बेबस नजर आ रहा है, आप कितने ही बुरे आदमी, आप खड़े होकर उसकी हेल्प करोगे। ये मैनकाइंड या फिर ये ह्यूमैनिटी ये सब में है। अच्छा ही है ना, आप किसी को कह दो यार आपकी ह्यूमैनिटी बहुत अच्छी लगती है मुझे, सब में है, लेकिन फिर भी आप किसी को बोलो अच्छा, और क्या अच्छा लगता है मुझ में। ठीक है, इट विल मेक द अडेप्टेबिलिटी, अगेन ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एटीट्यूड, लीडरशिप पोटेंशियल, ये सब में बेनिफिट मिलेगा आपको। नेटवर्किंग, परफॉर्मेंस रिकॉग्नाइजेशन, नए चीजें आप सीखते रहेंगे, और अगेन टास्क ऑनरशिप, ये सब अगर आप करते हो देन योर बिहेवियर विल बिल्ड कंसिस्टेंटली। सो दिस इज द कंक्लूजन। आई होप ये सेशन, ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और इसका वर्थ तभी है जब इसको आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। सो थैंक यू सो मच फॉर द सेशन, यू आर अ वंडरफुल ऑडियंस, थैंक यू सो मच।